दोस्तों आप सब जानते हैं कि ओखला में जितने भी रहने वाले हैं वो यहाँ का प्रॉपर कोई नहीं है। ज़्यादातर लोग बिहार यूपी से आए हैं या हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट से आए हैं। धीरे धीरे वो यहाँ रहने लगते हैं और एक ज़माना ऐसा आता है, अल्लाह उनको पैसा देता है तो वो घर खरीद लेते हैं। मैं अभी एक आर्किटेक्ट के पास हूँ, उनसे मैं मालूम करूँगा कि आप जब ओखला में घर खरीदें तो आपको क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए। इम्तियाज़ साहब मुझे ये बताइए, एक आम आदमी पैसा जमा करता है, वो घर खरीदता है, एक घर खरीदना वो चाहता है ओखला में, तो मुझे शॉर्ट में समझाइए उस आदमी को क्या एहतियात बरतना चाहिए, घर लेने से पहले क्या चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो वो उसके पेपर सही से चेक कर ले, ठीक है, और ये पता कर ले कि कई बार क्या करते हैं बिल्डर लोग, एक ही फ्लैट को 2 लोगों को बेच देते हैं, तो ये पता कर ले कि सही से ऑनरशिप सिर्फ आप ही के पास है नहीं है। दूसरा, वो जब खरीदे तो अपने पेपर में पूरी जो डिटेल है वो सही से लिखवाए कि उसको पार्किंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, और ये राइट मालूम कर ले कि टेरेस का राइट किसके पास है, तो छत टॉप फ्लोर है वो किसके पास है, क्या वो सिर्फ 4th फ्लोर वाले के पास है या उसको आप भी एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप एक्सेस नहीं कर रहे हैं तो आप ये पता कर लें कि क्या वो उसके फ्यूचर में उसके ऊपर बना सकता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि जब बिल्डर ने बनाया होगा तो जो उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा वो एज पर 5 स्टोरी उसने बनाया होगा, लेकिन बाद में जो टॉप फ्लोर वाला हो सकता है उसके ऊपर एक और फ्लोर डाल दे, तो आप कहीं ना कहीं आपका स्ट्रक्चर भी वीक हो रहा है, ठीक है। तो आप ये जरूर पता कर लें कि फ्यूचर में आपने उसे बनाने का राइट दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। पार्किंग का पता कर लें। और नहीं इम्तियाज़ साहब मुझे ये बताइए, अगर एक बिल्डर ने उसको राइट दे भी दिया है तो भी वो क्यों बनाएगा? क्या उसको हक है कि एक कमज़ोर एक बिल्डिंग उस हिसाब से बनी हुई है, अब ऊपर एक और बना रहे हैं आप? जी मैं इसमें बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले कोर्ट का एक नोटिस आया है कि जो अगर उस पर टेरेस साइट है, ठीक है, तो वो हाइट लिमिट के अंदर, सपोज करिए किसी ने 3 ही मंजिल बिल्डिंग बना रखी थी, तो वो हाइट लिमिट के अंदर अपनी 4थी मंजिल तो बना सकता है, ये उसको राइट है हाइट लिमिट के अंदर एज पर कोर्ट लो, ठीक है ना। लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो पहले जो नीचे के जो बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर ऑडिट करवाएगा, ठीक है ना, IIT वालों से, कि वो वेरीफाई कराएगा कि वो स्ट्रक्चर ऊपर लोड ले सकता है कि नहीं ले सकता। अच्छा मुझे ये बताइए, एक बिल्डिंग 4 फ्लोर की बनी हुई है नॉर्मल, जो हाइट है बिल्कुल सही तरीके से बनी हुई है, वो बाद में जो 4था फ्लोर था उसने छत बनानी शुरू कर दी, जो बाकी के 3 लोग हैं नीचे वाले, लीगली उनको कितना हक हासिल है कि वो उन्हें बिल्डिंग बनाने से रोक सकते हैं, और उस टॉप वाले को कितना हक हासिल है कि नहीं वो बना सकता है, आप रोक नहीं सकते उसको? हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर टेरेस साइट उसके पास है, टेरेस साइट उसके पास है तो वो बना सकता है, ठीक है। उसमें क्योंकि ये नोटिस है कोर्ट का और हुडा अथॉरिटी है, वहाँ पे भी ये नोटिस है, उस टॉप का जो राइट है उसके पास है, वो बना सकता है, अनलेस कि वो स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए। और स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा, ज़्यादातर स्ट्रक्चर, मैं सिर्फ ओखला की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि आज भी 9 इंची कॉलम बहुत फेमस है, मतलब आदमी 9 इंची बाय 18 इंची कर तो रहा है, लेकिन अगर आप देखें आज का जो नया जो कोड आया हुआ, स्ट्रक्चर का जो कोड आया है, उसमें यह है कि आपकी जो बीम का जो सरिया है उसका 20D, एग्जैक्ट मुझे वर्ड याद नहीं, 20D टाइम्स आपको उसकी विड्थ रखनी है, जो कि आपकी 12 इंची का कॉलम आता है। लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा कि पूरे बटला हाउस में किसी ने 12 इंची का कॉलम यूज करा। अच्छा बिल्डिंग अगर उतनी मजबूत नहीं है और फिर भी कोई बनाना चाहे, हालांकि उसे हक है कि बना ले, 3 ही फ्लोर बनाया था उन्होंने, अब वो 4था बना सकते हैं, उनको हक है, लेकिन बिल्डिंग इतनी मजबूत है ही नहीं, वो इस तरह बनी हुई है ही नहीं, तो क्या कोई उसे रोक सकता है बनाने से? बिल्कुल हो सकता है, अगर बिल्डिंग सेफ नहीं है, क्योंकि देखिए इंसान की जान से महंगी कोई चीज़ नहीं है। अगर इंसान की जान पे बात आ रही है तो उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पहले वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को सेव करे, चाहे वो उसको रेक्टिफिकेशन कराए, उसकी स्ट्रेंथनिंग कराए, वो अलग अलग टेक्निक्स हैं, इंजीनियर के थ्रू जाकर करा सकते हैं, लेकिन वो नीचे वालों को अगर बिल्डिंग अनसेफ है तो नहीं बना सकता। इस इलाके में पार्किंग को लेकर रोज़ाना मारपीट कहीं ना कहीं होती रहती है, थाने में ऐसे केस बहुत हैं सिर्फ पार्किंग को लेकर। तो आप मुझे बताइए, जो लोग घर खरीदें, फ्लैट खरीदें, वो पार्किंग के बारे में क्या ख्याल करें, बिल्डर से किस तरह तय करें? पार्किंग के बारे में देखिए, एक तो आप जो जनरली मैं देखता हूँ, लोग सिर्फ जो फ्लैट खरीद रहे हैं उसकी ड्राइंग देखते हैं। आप इस पे ध्यान दीजिए, जो आप फ्लैट खरीद रहे हैं, जैसे 1 फ्लोर पे अगर 2 फ्लैट हैं, ठीक है ना, तो आप उस सारे फ्लोर की फ्लैट देखें, आप अपनी लिफ्ट लॉबी देखें कितना एरिया दिया है, और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग जरूर देखें, कहीं उसने दुकानें तो नहीं ज्यादा बना दी, आपके जो एक्सेस है वो प्रॉपर है नहीं है, पार्किंग जो उसने दिखाई है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको पार्किंग वो पेपर पे लिख के देता है, लेकिन जब गाड़ी लेके आते हैं तो वो कहता नहीं मैं तो वैगनार की पार्किंग दी थी, मैंने आपको ये एसेंट की पार्किंग दी थी, तो इस तरह के बहुत ज्यादा इशू आते हैं। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गाँव चले जाते हैं, यहाँ हमने फ्लैट बुक कर लिया, हम गाँव चले गए, 2 महीने बाद आए, मालूम चला बिल्डर ने वो फ्लैट किसी और को बेच दिया। अब ऐसे केस में उन्हें क्या ख्याल रखना चाहिए लोगों को?
ऐसे केस में देखिए, क्योंकि अब ये अगर आप इस एरिया की बात करें तो रजिस्ट्री वाला तो कुछ है नहीं, तो ऐसे केस में बस यही कहेंगे आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो अपने किसी जान पहचान वाले को प्रॉपर विजिट करवाएं, क्योंकि आप प्रॉपर विजिट करेंगे तो आपको, क्योंकि सामने वाला भी जो भी फ्लैट लेता है वो भी आता ही है, तो कभी ना कभी आपका टकराव हो जाएगा, तो बनने से पहले ही आपको समझा होने के चांसेस हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना है बहुत से लोगों से, कि कहीं कहीं बिल्डर लोग आपस में मिलकर या खुद बिल्डर भी स्टे करा देता है बिल्डिंग को ज़्यादा महंगा फ्लैट बेचने के चक्कर में, या ख़रीदने वालों को ये धोखा देने के चक्कर में कि मान लीजिए हमने 20 लाख में फ्लैट ख़रीदा था, वो डिस्प्यूट हो गया, पैसा मेरा फंस गया, तो मैं सोच रहा हूँ यार तो पैसा मेरा बिल्डर कहता है मैं आपको दूसरा फ्लैट दे देता हूँ, वो मेरे 20 लाख रुपए के बदले आपसे 10-12 लाख रुपए के फ्लैट दे रहा है, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि चलो यार कुछ तो दे रहा है ना, मेरा तो 20 लाख फंस गया। ऐसा केस भी क्या आप जानते हैं होता है? ऐसे में क्या करना चाहिए लोगों को? ऐसा भी हुआ है और मेरे सामने ही हुआ है, क्योंकि ये सब, लेकिन मेरे सामने जो केस हुआ है वो जानबूझ के नहीं हुआ है, लेकिन बिल्डर ने खरीदने वाले से डिमांड करी है कि भैया मेरा तो इतना नुकसान हो गया प्रॉपर्टी छुड़वाने में, तो अब ये आपको थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा। ये मेरे सामने की बात है। लेकिन नियम के हिसाब से तो बेयर करना चाहिए, क्योंकि बेचारा परेशान हो गया बिल्डर भी, तो क्या देना चाहिए खरीदार को या नहीं देना चाहिए? देखिए, नियम तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हुआ तो गलती है। नियम तो ऐसा कुछ नहीं है, हुआ तो गलती है, बिल्डर के साथ भी गलत हुआ है और जो खरीदा उसके साथ भी गलत हुआ है। या अब ये बिल्डर अपने तरफ बेयर कर ले अपनी छवि अच्छी करने के लिए, या फिर जो फ्लैट खरीद रहा है वो अपने पैसा बचाने के लिए बेयर कर ले, ये आपसे वो समझौते वाली बात है। अच्छा, मुझे एक आम जानकारी बताइए लीगल। आमतौर पर मैं सुनता हूँ ये पूरा इलाका इलीगल है, पूरा इलाका इलीगल है। हमने साउथ एक्स में डेमोलिशन होते देखा, लाजपत नगर में डेमोलिशन होते गया, तो क्या ऐसा कभी चांस हो सकता है कि हुकूमत अगर चाहे तो वो बटला हाउस, जाकिर नगर, शाहीन बाग कहीं भी डिमोलिशन कर सकती है लीगल कंस्ट्रक्शन का? बिल्कुल कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो फिर भी बहुत खुली आबादी है, वैसे बहुत बड़ी आबादी, लेकिन फिर भी चौड़े चौड़े रोड है। अगर आप संगम विहार के आगे जो तारा क्या नाम है आपका अली गांव देखेंगे, तो वहाँ पे पूरी की पूरी आबादी, बची आबादी की, वहाँ पे मेट्रो के चक्कर पूरी आबादी तोड़ दी गई है। अगर आपका कोई चीज़ मास्टर प्लान में आ रहा है, तो अगर आप रजिस्टर प्लॉट पे नहीं है तो आबादी तोड़ सकती है गवर्नमेंट अगर चाहे। इस इलाके के लोगों को मैं, चूँकि आप आर्किटेक्ट हैं तो आपसे मैं जानकारी चाहूँगा कि जब वो फ्लैट खरीदें आम बिल्डरों से, तो वो हाइट के मामले बहुत कन्फ्यूज़न है, कितनी हाइट वाली बिल्डिंग में खरीदें और कितने फिर वो लेने से मना कर देते हैं मुझे इस बिल्डिंग में नहीं चाहिए। मैं इस पे पहले भी एक बार वीडियो बना चुका हूँ और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो अपने दिल्ली एनसीआर रीजन का जो हाइट लिमिट है, वो अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट बना रहे हैं तो वो 15 मीटर की है, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट बना रहे हैं। और अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे स्टिल पार्किंग दे रहे हैं तो 17.5 मीटर आपको अलाउ होता है बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। अगर इसके बाद, लेकिन क्या उसके बाद अगर आप उसके ऊपर बना देते हैं बिल्डिंग की हाइट और लोग खरीद लेते हैं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ना खरीदें। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपको होगा क्या, आपको मीटर नहीं लगेगा आपकी बिल्डिंग में, इलेक्ट्रिसिटी मीटर। आपको फिर वो सब मीटर लगाना पड़ेगा, वो 10 रुपये यूनिट पड़ेगा। अगर आपका एक्चुअल मीटर लग जाएगा तो 3 रुपये 2.5 रुपये यूनिट जो दिल्ली का रेट है वो लगेगा। तो आप बिल्डिंग हाइट पे जरूर ध्यान दें। और कई बार होता क्या है कि आप उससे खरीद लेते हैं, और इसमें भी एक तरह का, इसमें भी मैं आपको बताऊं, बिल्डर इसमें भी खेल करता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो किसी फ्लोर पे 2 फ्लैट बना लेगा टेम्पररी, उसमें क्योंकि फ्लैट दिखाने के लिए आपको बस एक नॉर्म है कि आपको किचन और टॉयलेट दिखाना पड़ता है, तो वो टेम्पररी किचन और टॉयलेट दिखा देता है बीएचईएस वालों को। उसके बाद वो उस फ्लैट को तोड़ के प्रॉपर एक फ्लैट कर देगा, 2 को 1 कर देगा, और वो वाला मीटर आपके 6ठी फ्लोर या 7वीं फ्लोर वाले को देगा। और ये बहुत गलत भी हो रहा है। आप देखिए बटला हाउस में आज से 10 साल पहले कितना बढ़िया आपको फील आता था, और आज इतनी आबादी हो चुकी है, आप चाहे अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो आप सही टाइम पे उसे हॉस्पिटल ले जा पाएंगे, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो गया, इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो गया। तो हाइट लिमिट बहुत जरूरी है। हाइट लिमिट से गवर्नमेंट को कोई वो थोड़ी ना है, गवर्नमेंट तो ये चाह रही है कि आपके एरिया में प्रॉपर पॉपुलेशन रहे। हाइट लिमिट से गवर्नमेंट को क्या नुकसान है? बस गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपके एरिया में इतनी ही आबादी रहे, उससे ज्यादा अगर होगी तो आपको कम्युनिकेशन में, आपको हाइजीन में बहुत दिक्कत होगी। जब मैं जामिया में इधर उधर से गुजरता हूँ पूरे जामिया नगर में, ओखला में, तो मुझे कई बार कुछ बिल्डिंगें दिखती है कि 2 फ्लोर बना हुआ है, काम रुका हुआ है उसका, कहीं कहीं मैं उनकी छतों में पंक्चर किया हुआ देखता हूँ। तो ये क्या होता है, जरा समझाइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो आप पंक्चर देखते हैं, ये असल में कई बार अवैध कब्जे की वजह से, कई बार प्रॉपर्टी पे 2 लोगों का ऑनरशिप की वजह से एमसीडी में कंप्लेंट जाती है, फिर एमसीडी वाले आके उसको स्लैब को पंचर कर जाते हैं कि जब तक आपका आपसी समझौता नहीं हो रहा तब तक आप इस प्रॉपर्टी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये एक स्टे ऑर्डर का लॉ है कि जब तक आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, जब तक उस पर आप नया कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते।